डॉक्टर साहब, तो आप कह रहे हैं कि जंग का अगला मरहला शुरू हो रहा है, तो क्या होगा अगला मरहला? देखिए, एक तो अगले मरहले में ये लेबनान का जो मामला है ये ख़राब हो रहा है। सही। लेबनान के साथ मामलात ख़राब हो रहे हैं और ये सीरिया में अटैक हुआ है, उसकी क्या वजूहात हैं, कैसे हुआ है, क्या ये अब अभी देखना है। सही। और ये जो हैं ये अच्छा, मैं आपको डेविड कैमरॉन के बारे में, जो बरतानिया में बड़ी तब्दीली आई है, जी। उसके साथ साथ एक और शख्सियत है, उनका नाम है ब्रेट मैकगर्ग। ब्रेट मैकगर्ग, ठीक है। ये जो है ये जो छोटी सी टीम प्रेसिडेंट बाइडेन इंतजामिया की, वो छोटी सी टीम जो इस वक्त इन सारे मामलात को देख रही है, जिसमें एंथनी ब्लिंकन है, जिसमें जैक सलिवन है, जिसमें ऑस्टिन लॉयड, छोटी सी जो टीम देख रही है इस पूरे मामले को, ये उसका बड़ा अहम रुकन है। सही। ये खामोश रहते हैं, इनका नाम कम सामने आता है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट ये शख्स हैं। सही। ब्रेट मैकगर्ग इनकी, अच्छा, एक तो ये कि सदर बाइडेन की कल रात को अमीर कतर से बड़ी तवील गुफ्तगू हुई है, सही। ठीक है, और प्रेसिडेंट बाइडेन ने उसमें उनसे बात की है और बस उनसे बात की है। लेकिन ये जो ब्रेट मैकगर्ग हैं, ये ब्रेट मैकगर्ग ये पहुँचे, ये हैं ब्रसल्स में, और ब्रसल्स से आज रात को ये किसी और ट्रैवल करेंगे और ये खामोश दौरा इनका होगा, या शायद पब्लिक हो जाए कल तक बात, ये आ जाएंगे इसराइल। सही। और इसराइल के बाद ये जाएंगे कतर, मिस्र, उर्दन, इधर उधर सऊदी अरेबिया। अभी इनकी आइटेनरी सामने नहीं आई, लेकिन ये यहाँ बहरहाल खत्ते में आ रहे हैं और खामोशी से आ रहे हैं। और एक पस से मंजर में एक बात आगे, बहुत काफ़ी हद तक आगे चली गई है, और वो ये चली गई है कि 80 जी। के करीब लोग, अमेरिकन का ये कैलकुलेशन है CIA की, तो इसकी, ये सारा जो कुछ हो रहा है इससे हट के 80 लोग गज़ा से जो हैं वो जिसमें ख़वातीन और बच्चे हैं, सही। ये मैं बात रिपीट कर दूं, जो कि हमास यहाँ से ले गए थे, कुछ 240 के करीब हैं, शायद ये 250, उनमें से 80 ख़वातीन और बच्चों को हमास रिहा करने पे उनकी तरफ से नरमी दिखाई गई है, सही। वो रिहा कर सकते हैं। और ये जो बात है ये अरब लीग की और OIC की समिट वगैरह के दौरान ये बात अपनी जगह चल रही थी, ये भी काफ़ी दिनों से ये बात हो रही थी, लेकिन वो 80 है तादाद। उसके बदले में इसराइल जो है वो तमाम ख़वातीन और तमाम जो टीनेजर्स हैं उनकी जेलों में अभी इस वक्त, जो कि किसी ने इसराइल के फ़ौजी पे पत्थर फेंका, किसी ने कोई बदतमीज़ी की, किसी ने कुछ किया, वो तमाम जेलों से इसराइल उनको रिहा कर रहा है, सही। ख़वातीन और टीनेजर्स। उसके बदले में वो 80 छोड़ने पे राज़ी हो गए हमास वाले, यानी पहले ही ये प्रिजनर स्वैप हो रहा है। अच्छा, अब ये मैं मैकगर्ग को इम्पोर्टेंस क्यों दे रहा हूँ? मैं इसलिए इनको इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ कि कुछ अर्से पहले लोगों को यकीनन याद होगा कि अमेरिका ने अच्छा, ये प्रिजनर कैंप का जो लफ्ज़ है ना, सबसे बड़ी जेल गज़ा दुनिया में सबसे बड़ी जेल है, सबसे बड़ी, ये डेविड कैमरॉन का लफ्ज़ है। ये 19 स्लाइड अगर हम दिखाएं ना, ये डेविड कैमरॉन ने 2010 में जब ये वज़ीर आज़म बने हैं ना, तो इन्होंने इसके ऊपर आज तक ये जो बात होती है ना, प्रिजन कैंप, ये 2010 में डेविड कैमरॉन का जुमला है। अब देखना ये कि डेविड कैमरॉन का अब क्या रोल होगा। देखें, ये बहुत बड़ी तब्दीली आई है इस वक्त एक इंटरनेशनल लेवल पे। अच्छा, उसके बाद जो है वो तो ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि चंद रोज़ पहले आपको याद होगा कि ईरान ने 5 अमेरिकन को रिहा किया था जी। और उसके बदले में कोई 1.6 या इतने अरब डॉलर्स जो हैं वो जो कि जनूबी कोरिया में थे वो डीफ्रीज हो गए थे और वो कतर में आ गए थे, बात हमने डिस्कस भी की। ये कई साल से मामला चलता रहा कि यरगमालियों को किसी तरह से, इसमें कतर ने इसमें रोल प्ले किया था बड़ा इंपॉर्टेंट। उसमें अमेरिकन की तरफ से जो शख्सियत थी वो भी यही थे, मतलब ये जो हैं ये इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ये कैदियों को, ये जो निगोशिएशंस होती हैं, ये बड़ा मुश्किल काम होता है, साल लगते हैं इस तरह के मामले। तो ईरान और
ये कतर में ईरान और अमेरिकन के दरमियान जो माहिदा हो रहा था कैदियों को छोड़ने का, अच्छा वो पैसा फिर दोबारा जंग हुई तो वो फ्रीज़ हो गया, लेकिन कतर में ही पड़ा है, ईरान को नहीं मिला, वो हो जाएगा मामला। तो ईरान भी इस वक्त ये देख रहा है कि ये, सऊदी अरब भी देख रहा है कि ये मरहला इसमें पेशरफ्त हुई है। अच्छा, इसमें पेशरफ्त हुई है तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो बयान आया है ना इनका, नतन्याहू का जो बयान है, ये नतन्याहू का बयान ऐसे ही नहीं आया। नतन्याहू का एक बयान आया जिसमें वो कह रहा है, नतन्याहू के ये 28 स्लाइड, उसने कहा है कि होस्टेज डील कुड हैपन विद रिपोर्ट्स ऑफ इमर्जिंग प्रिजनर स्वैप, कैदियों का तबादला होने जा रहा है, कैदियों का तबादला। अब कैदियों का तबादला इस तरह से है कि 80 का नंबर उधर है। अच्छा, हमास के लोगों ने भी लिस्ट नहीं दी, मैंने हम उधर भी चेक किया, मैंने ये अरब मीडिया को भी चेक किया, उन्होंने कहा जी हो रही है चीज़, खामोशी से हो रही है, ज़्यादा हम इसको नहीं कर रहे, लेकिन 80 का नंबर उधर से है, 80 वो छोड़ेंगे, ये सारे औरतों और बच्चों को छोड़ेंगे जो जेलों में जो पत्थर मार के मस्जिद अक्सा आगे भी, ये सबको छोड़ देंगे। जो बड़े जो कैदी हैं, जो मर्द हैं, अभी नहीं मर्द यानी 20 साल से कम उम्र, वो भी छोड़ने पड़ेंगे इनको। जो 20 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं, तमाम टीनेजर्स और ख़वातीन, इसराइल छोड़ रहा है, ये आमादा हो गया। अच्छा, उसके बाद दूसरी जो बात है, जो मैं जिस चीज़ को थोड़ा सा लेकिन यहाँ पे बात करना ज़रूरी है कि ये जो लेबनान है, लेबनान के साथ बॉर्डर्स के ऊपर कशीदगी, देखिए राइटर्स ने आज जो खबर दी है 45वीं स्लाइड, दुनिया का प्रेशर देखें आप। इसराइली टैंक्स 45th एट द गेट्स ऑफ मेन गजा हॉस्पिटल वेयर पेशेंट्स ट्रैप्ड इन सर्कल ऑफ डेथ। एक मौत का चारों तरफ से एक दायरा खींच के अस्पताल की लाइट्स वगैरह बंद कर दी। वो कह रहे हैं कि इसके नीचे टनल्स हैं, इसके नीचे जो है सुरंगें हैं अस्पताल के नीचे। अच्छा, और साथ ही नतन्याहू ने अपने मिनिस्टर को डांट पिलाई है, क्योंकि अमेरिका से उधर से ऑस्टिन लॉयड की कॉल आई है या जैक सलिवन की कॉल आई है कि ये बकबक अपने वजीरों से कहो कि बकबक करना बंद करें। तो आगे से ये 43rd स्लाइड जो है ना कि PM नतन्याहू, बीबी नतन्याहू ने मिनिस्टर को कहा कि चुप हो जाओ, ये जो नकबा और गजा पे न्यूक्लियर और इस तरह की बकवास कर रहे हो, ये बंद करो करना। अच्छा, उसके बाद जो ये जो खबर है ना, जो मकीती की खबर है जी, जो अकीती जो कि लेबनान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं जी, उनका ये स्टेटमेंट एक तो ईरान का प्रेस टीवी कोट कर रहा है, सही, और दूसरा दिस इज़ बैरूत, वहाँ का एक लोकल अखबार भी इसी स्टेटमेंट को दे रहे, उन्होंने इंटरव्यू दी है। और 40th और 41st स्लाइड उन्होंने कहा है कि वी मेंटेन सेल्फ कंट्रोल एंड हैव 3 months प्लान। अच्छा, ये हिजबुल्लाह तो अलग लड़ रही है ना जी, उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह ये लेबनान के ऊपर चूंकि गोलाबारी हो रही है और लेबनान पे स्ट्राइक्स कर रहा है जो लेबनान जो इसराइल है, तो अगर जंग छिड़ गई तो 3, और फिर इसी को प्रेस टीवी, इसी इंटरव्यू को प्रेस टीवी ने पिक किया है कि लेबनान हैज़ कंटीजेंसी प्लान इन केस ऑफ वॉर कॉल्स फॉर अर्जेंट सीज फायर, यानी 3 महीने का वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो है वो हमारे पास प्लान भी है और हमारे पास जो है वो इन केस जंग छिड़ जाए तो हम लिबनान तैयार बैठे हैं। लिबनान इसलिए तैयार बैठे हैं कि लिबनान के बारे में अमेरिकन और लिबनान को किसी सूरत अमेरिकन नहीं खींचना चाह रहे जंग में, ये मैं आपको बता दूँ लिबनान को। और ये नतन्याहू चाह रहे हैं कि लिबनान, क्योंकि लेबनान के बारे में ये देखें, ये जो मिसाइल गिराया है ना हुतीज़ ने, अभी इसका काफ़ी इसका असर रहेगा बहुत। उनको यकीन है इस बात का अमेरिकन को कि हिजबुल्लाह के पास रशियन वेपन्स हैं। अच्छा, और ये मेरा ख्याल है कि ठीक है उनको, क्योंकि उसकी वजह ये है कि हमने देखे हैं ना रशियंस वहाँ पे डेमास्कस में, मैं तो खुद देखे हैं डेमास्कस में रशियंस, और बशारुल असद को दुनिया को पता है कि बशारुल असद को, और वहाँ से वजारत ख़ारजा, वजारत दाखिला अमलन जो है वो हिजबुल्लाह रन करती है लेबनान की। अगर जाना हो ना, जब मैंने ट्रैवल किया ये बैरूत से डेमास्कस, ये बड़े बुरे दिनों में, अभी नहीं, मैं ये 2016-15 जब ये दाइश और सारा, तो जो परमिशन देते थे और जो चेक करते थे वो हिजबुल्लाह वाले खड़े होते थे सड़कों पे। आगे तो दाइश वालों के साथ वो फिर अलग कहानी है, वो कभी कि उनके साथ कौन से लोग कनेक्ट थे, किस मुल्क के, क्या उनसे परमिशन लेनी पड़ती थी। मगर यहाँ से ये और बड़ी शदीद लड़ाई होती थी, तो उस ज़माने में काफ़ी ट्रैवल करने का उस दौर में मौका मिला। अच्छा, लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि वो इनके लेबनान बीच में ना आ जाए। अच्छा, इसमें अब ये इंतज़ार किस चीज़ का हो रहा है, ये देखें, ये शी जिनपिंग की मुलाकात होनी है, इसमें फाइनेंस, ताइवान, ये वो सारा डिस्कस होना है, थोड़ी सी मुलाकात होगी,
और साइड लाइन्स पर होगी, वो अटेंड करने जा रहे हैं एपेक, यानी ये चाइना का दौरा, चाइना के प्रीमियर बाइडेन से मिलने नहीं जा रहे, वो एक कॉन्फ्रेंस में अटेंड करने जा रहे हैं जिसमें और भी एशिया पैसिफिक के मुल्क हैं तो वो भी जा रहे हैं, और साइड लाइन में बाइडेन से मुलाकात हो जाएगी और साथ ही ये खाना हो जाएगा। और खाना जो है वो जो CEO समिट हो रही है उसका एक हिस्सा है, और उसकी टिकट बिक रहे हैं धड़ाधड़, शी जिनपिंग से मिलना है सबने। अच्छा, अब मसला ये है लेकिन वहाँ पर कौन सा ताइवान डिस्कस होगा क्या, क्योंकि असल मसला तो यूक्रेन की जंग फंस गई है और स्टेलमेट हो गई है, यूक्रेन की जंग स्टेलमेट है, ठीक है। ये फ़लस्तीन का मामला, वहाँ पे दबाव, प्रेशर, ये जो बरतानिया कई काम, देखिए बरतानिया कभी, मैं जो लोग भी बैनुल अक़वामी अमूर पे थोड़ा सा भी, इतना बड़ा कदम बरतानिया की काबीना से होम सेक्रेटरी को निकाल के फायर करके पुराने जो वज़ीर आज़म हैं उनको सेक्रेटरी खारजा बनाना इस वक्त, जिनका ख़ास नुक्ता नज़र है फ़लस्तीन के बारे में और बीबी नेतन्याहू के बारे में, तो इसका मतलब है बरतानिया प्रॉपर एंटर हुआ है ना, 2 कदम आगे मैक्रोन से आगे हुआ है ना, कि पीस इसको मतलब अब, और अमेरिका पीछे, ज़ाहिर अमेरिका अपना एक वो रखेगा गुड कॉप बैड कॉप, और इधर से ये प्रेशर आएगा ऋषि सुनाक, और ये डेविड कैमरॉन अपनी ज़ात में खुद, डेविड कैमरॉन सीनियर हैं भाई, डेविड कैमरॉन ऋषि सुनाक से सीनियर, पार्टी में भी सीनियर हैं, वैसे भी बड़े पॉलिटिशियन हैं, और दुनिया में उनकी ज़्यादा से है डेविड कैमरॉन की। अब डेविड कैमरॉन आए उधर से, अब वो जंग बनती तो बीबी नेतन्याहू, उनको मैसेज चला गया कि अभी दोबारा ये बात नहीं करना, अस्पताल को उन्होंने घेरा हुआ है, शी जिनपिंग का दौरा ख़राब नहीं होना चाहिए बीच में। इधर से ईरान कह रहा है कि जी हमने वो जो स्ट्राइक हुई है रात को वो इसलिए हुई है कि हमने बंदे मार दिए हैं, ये बंदे मार दिए हैं तो ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। गुरिल्ला कार्रवाइयों के लिए तैयारियाँ हो रही हैं, अगर ये मामला हुकूमतों ने नहीं हल किए जो कि हल करने चाहिए, इसीलिए अमेरिकन को देखें, अमेरिकन भी जानते हैं और अरब मुल्क भी जानते हैं, ये लफ्ज़ जो तैयब अर्दोगन ने इस्तेमाल किया था ना, मुजाहिदीन, मुजाहिदीन ज़ाहिर है जिहाद और लड़ रहे हैं सारे, फ़लस्तीनियों के लिए एक ख़ास लफ्ज़ इस्तेमाल होता था, और वो लफ्ज़ इस्तेमाल होता था फ़दाईन, फ़िदाईन, फ़लस्तीनी फ़िदाईन, यानी फ़िदा करने वाले अपनी जान। ये जो इशू है ये किसी और रुख पे ना निकल जाए, उससे पहले इसको डिप्लोमेटिकली हुक्मरानों ने, सफारतकारों ने, यूरोपीय यूनियन ने, बरतानिया ने, अमेरिकन ने टेबल पे बैठना है, इसको मसले को हल करना है। और ये जो 12,000 लोग मारे गए हैं, ये शहीद हो गए हैं, इसमें जो इन लोग इन्वॉल्व हैं, देखिए अगर उधर हमास ने तो अभी तक किसी को मारे जाने की इतला नहीं है ना, अगवाई किया हुआ, चले इन्होंने शहीद कर दिए लोग। मसला ये है कि ये तो जंगी जराइम का केस है, सही हो गया जी, ये प्रॉपर ट्रायल का केस है। ये अब आगे इसके ऊपर वो क्या, आपका क्या ख्याल है कि वो 12,000 या जाने दे के शहीद, अपने पूरे ख़ानदान शहीद, 12,000 जिसमें 2/3 ख़वातीन और बच्चे, तो वो उसके बाद जो है वो ये बीबी नेतन्याहू से वो जो है इसके साथ बात करेंगे, नहीं, ऐसे नहीं है। तो ये आने वाले दिनों में जंग किस रुख पे जा रही है, ये फैल गई है ना एक तरह से। तो लेबनान के वज़ीर आज़म अगर कह रहे हैं कि हम 3 माह के लिए तैयार हैं, उधर स्ट्राइक हुई है, इसको यहीं पे कंटेन करना है। और मेरा ख्याल ये है कि अगले 24-48 घंटों में ये वाज़ेह हो जाएगा, क्योंकि शी जिनपिंग का दौरा, मतलब वहाँ कोई बुरी, उसके बाद क्या होना है वो सामने आएगी।